Hello students, today we are going to start with chapter 4, that is metal and non-metals. Metals and non-metals की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? जो भी चीज़ आपके आसपास देखते हो, कोई भी मटेरियल है, कोई भी सामान है, वो एक मटेरियल से बना होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। अब वो मटेरियल आपका कैसा होगा, मेटल है या नॉन मेटल है, ये इसमें हम पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, मेटल्स और नॉन मेटल्स के आपको कैसे मिलते हैं और कितने टाइप्स ऑफ मेटल हैं और कितने नॉन मेटल्स हैं। आउट ऑफ द 92 नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स 70 आर मेटल्स। हमारे नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं, अभी थोड़े कम ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि चेंज होते रहती है, डिस्कवरीज नई नई होती रहती हैं। तो आउट ऑफ दैट 70 आर मेटल्स एंड अबाउट 22 आर नॉन मेटल। 92 में से आपके क्या हैं, 70 मेटल्स हैं एंड 22 नॉन मेटल्स। सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। Only some metals like gold, silver, platinum, etc. are found in the free state. जो easily available है, आपको दिखते हैं, ठीक, मिल जाते हैं फ्री स्टेट में, वो कौन से हैं आपके? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और भी। Most metals are found in the combined state as oxides, sulfides, carbonates, silicate, etc. लेकिन कुछ metals ऐसे होते हैं जो अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब वो किसी के साथ दूसरी फॉर्म में मिलकर प्रेजेंट आपको मिलते हैं। तो वो कौन से होते हैं आपके? ऑक्साइड, सल्फाइड्स। ऑक्साइड मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल होगा, सल्फर के साथ कोई मेटल होगा, कार्बन के साथ कोई मेटल होगा, ये क्या होंगे आपके? जो कंबाइंड स्टेट में होंगे। सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। अब ऐसे ही कुछ नॉन मेटल भी कैसे आपके प्रेजेंट हैं? फ्री स्टेट में प्रेजेंट हैं। एंड सम आर फाउंड इन द फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। और कुछ क्या होंगे आपके? फ्री और कंबाइंड स्टेट में, मतलब वो इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं मिलते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। कौन से आपके? सल्फर एंड फॉस्फोरस। सेकेंड टर्म आपकी आती है इस चैप्टर में, मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड प्यूरिफिकेशन। तो मेटलर्जी प्रोसेस है क्या? अब गोल्ड है, गोल्ड ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे पेड़ पे लग रहा है या ऐसे ही आपको मिल रहा है, नहीं। तो इसके लिए क्या, एक पूरे माइंस वगैरह होती हैं। जैसे आप हीरे की बात करें, हीरा आपको कहाँ से मिलता है? डायमंड, कोयले की खानों से। तो क्या है उसका एक्सट्रैक्शन, उसको निकाला जाता है कहाँ से? कोयले की खानों से। तो ऐसे ही तो मेटल्स के निकालने के प्रोसेस को, इस साइंस को, एक्सट्रैक्शन ऑफ साइंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स and their purification is called metallurgy. Minerals क्या होते हैं? Natural occurring substances containing one or more element or their compounds. मिनरल्स क्या होंगे? जो भी नेचुरल सब्सटेंस है, नेचर में जो सब्सटेंस है उनके अंदर क्या है? वन और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट होता है सिंगल। अब जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। जैसे अगर हम बात करें H2O, आपका जो क्या है? H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का। H क्या है? हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन। तो ये दो एलिमेंट हैं, टू एलिमेंट ने मिलकर क्या बना है? एक कंपाउंड। कंपाउंड क्या बना? वाटर। ठीक है, ये आपका क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ओर। Ore is a mineral from which one or more metals can be extracted profitably. Profitably मतलब किसी भी ओर में से, और मतलब एक मिक्सचर होगा काफ़ी सारे मिनरल्स का, उसमें से जो ज़्यादा अमाउंट में आपको मेटल मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड ओर। तो वो और भी अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो इतना होना चाहिए कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट हो। तो
इसी को हम क्या बोलते हैं, और मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब जो ये प्रोसेस है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, किसी भी मेटल को निकालने का, 3 मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड इज रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होगा, इज़ द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। अब आपको कोई जो मेटल चाहिए सिर्फ आप मेन वो ही देखेंगे, और जो उस मेटल के अलावा जो भी उसमें मिनरल्स या कोई भी मटेरियल होगा वो क्या होगा, एक तरह से आपके लिए इम्प्योरिटी वेस्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है कि हम उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं फ्रॉम द ओर। सेकेंड स्टेप जो आता है आपका डेट इज रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। रिडक्शन में क्या होगा, मेटल के कोई भी कंपाउंड है, जैसे हमने एग्जांपल लिया H2O का, ठीक है, तो उसमें से हमें क्या सिर्फ एक जो एलिमेंट निकालेंगे या फिर एक मेटल निकाल के जो प्रोसेस होगा, रिडक्शन क्या होता है, घटाना। तो जो भी आपको ओर मिला है उसमें से जो आपको मेटल चाहिए सिर्फ आप वो देखेंगे, तो कंपाउंड फॉर्म में होगा, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें। तो आपको जो मेन एलिमेंट चाहिए आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं कि इम्प्योरिटीज आपने रिमूव कर दी और जो आपको मेन चाहिए सिर्फ आप उसको ही लेना चाहते हैं मेटल को, फिर लास्ट थर्ड प्रोसेस आपका आता है दैट इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज द प्रोसेस। रिफाइनिंग का क्या मतलब होगा, किसी भी चीज़ इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल्स टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। जो आपको मेटल मिला है उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करके आपको सिर्फ प्योर मेटल मिले, दैट इज रिफाइनिंग। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो क्या होंगे, फर्स्ट अगर देखी जाए कि आपके स्कूल में बेल बेल रिंग करते हैं, जैसे अगर वो क्या होगी, मेटल की होगी तभी रिंग करेगी। और उस मेटल के जो लोहे का एक डेस्क टाइप होता है उसको हम कर दें चेंज, किससे, डेस्क आपकी जो बननी होती है लकड़ी से, उससे चेंज कर देंगे, आवाज़ नहीं आएगी, स्नोरस साउंड नहीं आती है। तो इसमें से देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट मेटल्स आर सॉलिड्स। मेटल्स क्या होते हैं आपके, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। एक सिर्फ मरकरी को छोड़कर आपके जितने मेटल्स होंगे क्या होंगे, सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल्स आपके में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये नॉन मेटल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस। सेकेंड, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम। जो एक्सेप्ट वाले हैं जरूर ध्यान रखेंगे, इन पे क्वेश्चन होते हैं। मेटल्स क्या होता है आपका, हार्ड होता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल। ब्रिटिल मतलब जो जल्दी से टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन डायमंड क्या है आपका, नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, हार्डेस्ट है। ये थोड़े एक्सेप्शन केस होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो है लेकिन एक में किसी में वो प्रॉपर्टी शो नहीं होती, तो वो क्या हो जाता है आपके एक्सेप्शन। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। लस्टर मीन्स शाइन। कोई भी मेटल होता है, चाहे आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, ठीक है, इवन आयरन भी, ठीक है, ये क्या होता है, लस्टर होते हैं, इनमें शाइन प्रेजेंट होती है। बट नॉन मेटल डू नॉट हैव एनी लस्टर, दे आर डल लस्टर। जैसे आपके वुड में आपकी शाइन नहीं होती है, बहुत कम डल लस्टर होते हैं। फोर्थ, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स को अगर आपको गर्म करना है, ठंडा करना है, तो इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल मीन्स दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। की मेटल्स को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप एल्युमिनियम फॉइल जिसमें आप लंच पैक करके लेके आते हैं, वो क्या होता है, थिन शीट होती है, वो भी क्या है आपका एल्युमिनियम मेटल है। तो आपने उस मेटल को एक पतले से बिल्कुल थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किसकी वजह से, क्योंकि मेटल है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन आप नॉन मेटल को पतली सी शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स दे कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, कि आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में।
वायर्स आप देखते हो उनके अंदर जो ऊपर आउटर कवरिंग प्लास्टिक के होते हैं, अंदर बहुत छोटा सा वायर होता है कॉपर का, ठीक है, या आपका सिल्वर का, ये एल्युमिनियम भी हो सकता है। तो ये क्या होते हैं आपके डक्टाइल, लेकिन नॉन मेटल्स को आप थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होती है, बट नॉन मेटल में से नहीं होती, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की लिड होती है, ठीक है। मेटल्स आर स्नोरस। स्नोरस मीन्स ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी तेज। नॉन मेटल्स आर नॉट स्नोरस, से साउंड प्रोड्यूस नहीं करते।